बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? कितना घंटा दिन भर में पढ़ रहे हो? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और जेई मेन रिवीजन सीरीज में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, और ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। बोला है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड। एक कॉइन है बेसिकली, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कितनी बार हमें कॉइन को टॉस करना पड़ेगा कम से कम, ताकि कम से कम 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी कम से कम 0.96 हो जाए। मतलब इन्होंने बार बार मिनिमम, एटलीस्ट इतना बार डाल दिया कि हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बोला है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार कम से कम टॉस करें ताकि 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी, कम से कम 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी कम से कम 0.96 आ जाए। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें इतना तो क्लिक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से आया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात हो रही है कि कम से कम 2 बार सक्सेस तो चाहिए ही, उसका कुछ प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। अभी हमें यह पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r, जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में होता है वो क्या होता है बेसिकली। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे n ट्रायल्स में r सक्सेस चाहिए तो वो जो होगा वो एग्जैक्टली होता है NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r। अब यहां पे p q n वगैरह क्या है, तो हमें पता होना चाहिए n इज द नंबर ऑफ ट्रायल, कितनी बार हमने उस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया। वहां पे r क्या है, तो मैं बोलूंगा r इज नंबर ऑफ ट्रायल इन विच वी गॉट सक्सेस, कितनी बार हमें सक्सेस मिला। P क्या है, तो बोलेंगे P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन वन ट्रायल। किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है, वो P है। सिमिलरली Q क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर इन वन पर्टिकुलर ट्रायल। ओके, तो ये सारे इंफॉर्मेशन है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सोचो उसने क्या बोला है, अगर मैं बोलूं मुझे n नंबर ऑफ ट्रायल्स करने हैं, कम से कम 2 सक्सेस चाहिए, मतलब मुझे क्या क्या चाहिए, कम से कम 2 सक्सेस को एग्जैक्टली में कन्वर्ट करोगे तो तुम क्या बोलोगे कि या तो मुझे 2 सक्सेस मिल जाए ये भी चलेगा, या तो मुझे 3 सक्सेस मिल जाए ये भी चलेगा, या तो मुझे 4 सक्सेस मिल जाए ये भी चलेगा, एग्जैक्टली n सक्सेस भी मिल जाए तो भी चलेगा। ओके, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, मैं बोल सकता हूं एग्जैक्टली ये पूछा क्या है, कम से कम 2 सक्सेस चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पूछा हुआ है। ओके, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 को अगर मैं ऐसा लिख दूं कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो वाले प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो जब 0 बार सक्सेस मिला था और जब 1 बार सक्सेस मिला था, तो क्या ये वाला प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, बोलेंगे हाँ। तो इसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने बोला कि हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को ऐसे लिखना पड़ेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये कितना गिवन है क्वेश्चन में, मैं बोलूंगा कम से कम 0.96, कम से कम 0.96, मतलब दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.96। ओके, अब बताओ मैंने नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना माना है, n, मुझे क्या चाहिए 1 माइनस एग्जैक्टली 0 सक्सेस। अगर मैं उस प्रोबेबिलिटी को लगाऊं तो nc 0 p टू दी पावर 0 q टू दी पावर n माइनस 0 माइनस एग्जैक्टली 1 सक्सेस चाहिए, दैट इज nc 1 p टू दी पावर 1 q टू दी पावर n माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.96। अभी हमें P और Q नहीं पता है, बताओ P और Q होगा कितना। अगर मैंने एक बार टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी है जो हेड आएगा, तो मैं बोलूंगा 1/2। क्या प्रोबेबिलिटी है टेल आएगा, मैं बोलूंगा 1/2। अच्छा, तो P की वैल्यू भी 1/2 है एंड Q की वैल्यू भी कितनी है, 1/2। इसको बोल दिया मैंने सक्सेस, हेड आने का प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में, ठीक है। इसको बोल दिया फेलियर, मतलब टेल आने का प्रोबेबिलिटी। अच्छा, तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, दिस इज 1 माइनस NC 0 कितना होता है, 1 के बराबर, P टू दी पावर 0 भी 1 के बराबर,
Q की वैल्यू है 1/2, 1/2 टू द पावर n को लिखा जा सकता है 1/2 टू द पावर n माइनस MC1 कितना होता है n मल्टीप्लाइड बाय, सोचो P की वैल्यू भी 1/2, Q की वैल्यू भी 1/2, तो 1/2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 टू द पावर n माइनस 1 एग्जैक्टली कितना होगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो 1/2 टू द पावर फाइनली कितना आने वाला है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.96। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हेरा फेरी करेंगे। हेरा फेरी करेंगे मतलब क्या है, इसको मैं इधर लाऊंगा और इन दोनों को मैं उस साइड ले जाऊंगा। देखो क्या आने वाला है, 1 माइनस 0.96 कितना आ जाएगा 0.04, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन जैसे का तैसा रह गया, 1/2 टू द पावर n प्लस n टाइम्स 1/2 टू द पावर n। ओके, तो ये 0.04 को लिखा जा सकता है 1/25 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन है 1/2 टू द पावर n, ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1 प्लस n। मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया तो ये जाएगा उधर, n प्लस 1 आएगा इधर नीचे, 2 टू द पावर n जाएगा ऊपर, मतलब क्या है, ये आएगा 2 टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। फाइनली एक रिलेशन आ गया। अब इन्होंने बोला है मिनिमम वैल्यू ऑफ n जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, सबसे छोटी ऐसी कौन सी n की वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, सोचो, रैंडम अगर सोचना स्टार्ट करें, मैंने बोल दिया कि सपोज n इज इक्वल टू 1 लिया, n इज इक्वल टू 2 लिया, n इज इक्वल टू 3 लिया, अगर वैल्यू डाल के देखेंगे, सपोज मैंने n इज इक्वल टू 6 ले लिया, n इज इक्वल टू 6 लेंगे तो 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 ये कितना आएगा 64 अपॉन 7। क्या 64 अपॉन 7 25 से बड़ा है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। n इज इक्वल टू, अगर मैं 7 लूं तो क्या आएगा 2 टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आने वाला है, 2 टू द पावर 7 होता है 128 डिवाइडेड बाय 8, क्या ये 125 से बड़ा है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अच्छा, n इज इक्वल टू 8 डालते हैं, जब n इज इक्वल टू 8 डालोगे तो 2 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 8 प्लस 1 ये कितना आने वाला है, 2 टू द पावर 8 इज 256, 256 अपॉन 9, 256 अपॉन 9 को जब कैलकुलेट करोगे तो ये 28 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो ग्रेटर आ गया मेरा 25 से, मतलब n की सबसे छोटी वैल्यू जिस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है वो क्या है, n इज इक्वल टू 8। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, n इज इक्वल टू 8। तो